Assalamualaikum. I am Akbar Randhawa. In the next lecture of community nutrition, I discuss about the importance, type, keys, feature, planning, implementation and evaluation of a epidemiological program के जब कम्युनिटी लेवल पे कोई या फिर पॉपुलेशन लेवल पे या फिर किसी प्रोविजन लेवल पे कोई भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड रिस्क को हम फाइंडिंग करनी होती है। ठीक है कि लाइक अगर एक पेंडेमिक इशू आ गया किस जगह पे या फिर किसी जगह पे कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको हमने कवर अप करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, उसमें ये देखेंगे कि हमने उसको कवर करने के लिए प्लानिंग किस तरह करनी पड़ेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे एंड देन उसकी एवेल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लानिंग है क्या, कि जब आप कोई भी प्रोग्राम न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसको आप किस तरह प्लान करते हो। ठीक है, प्लानिंग क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपर प्लान करना होगा। ऐसे ही क्या है कि जब कोई न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर भी प्लानिंग करनी होगी। लाइक प्लानिंग क्या है कि उसको काम को कंप्लीट करने के लिए जो जो आपके पास टूल्स हैं, जो जो आपके पास स्किल्स हैं, जो जो आपके पास सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो गोल्स हैं उसको हमें डिटरमाइन करना होता है, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, तो उस बाद में उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइक तो इसमें तो प्लानिंग क्या है कि प्लान इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिफाइन द प्रॉब्लम सेटिंग द प्रायोरिटी द डेवलपमेंट स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड मेथड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। के आप किसी कम्युनिटी लेवल पे सर्वे कर रहे हैं तो उसमें आप न्यूट्रिशन इंटरवेंशन देते हैं जो कि आपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी बेस पर। ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही, उससे कवर नहीं हो रहा तो फिर आपके पास कुछ अल्टरनेटिव भी होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, इसको आप किसी दूसरे वे से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कि एक और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्लान इज एन डिसीजन अबाउट आ कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपने एक्शन लेना होता है, ठीक है, उसको आपने कितनी एक्यूरेसी से लेना होता है, वो सारा उसका प्लान है। ठीक है, यूज ऑफ प्लान क्या है कि प्लान हम किसी भी कम्युनिटी सेंटर पे या हेल्थ केयर हेल्थ सिस्टम में आप कोई भी प्लान करते हो तो उसमें यूज़ क्या है प्लानिंग की। प्लानिंग का एक तो यूज़ ये है कि आपको जो सोर्स है, लिमिटेड सोर्स है, आप मैक्सिमली जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ये हमारे पास टूल्स हैं, इतना हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, इतना हमारा बजट है, हमने इस बजट में रह के इतने रेवेन्यू के साथ, इतने हमारे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ हमने इसे किस तरह टैकल करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, या किसी और भी सेक्टर में प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग से क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं, उससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक जब प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होंगे तो ये चीज़ें काफ़ी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा ये है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो भी हम अपने जो एंड पे हमने ऑब्जर्वेशन से हमने जो रिजल्ट फाइंडिंग करनी होती है, ठीक है, वो हमें एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं काफ़ी। देन टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स है हेल्थ प्लानिंग में। ठीक है, टाइप्स प्लानिंग में एक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग के एक कम्युनिटी पे कोई डिजीज़ का अटैक हुआ है तो उसे किस तरह कवर करना, वो क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसको आप जो प्लानिंग करेंगे, आपका मकसद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपके गोल क्या होंगे, हमने मिनिमली एक्सपेंडिचर से, मिनिमली हमने अपने एक्सपर्ट से, ठीक है, हमने ये हेल्थ स्टैंडर्ड अचीव करना है। ठीक, किसी भी कम्युनिटी पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग होती है। ऐसे प्रोग्राम प्लानिंग है कि जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको आपने किस तरह मॉनिटर करना होता है। ठीक है, ऐसे क्या कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स एंड द एक्टिविटीज़ प्लानिंग के जो एक्टिविटी चल रही है हेल्थ केयर सिस्टम में उसको किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, एंड एक टाइप है इसकी प्लानिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब अब एक फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी लेवल पर सर्वे करते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं
तो जो डेवलपर कंट्री उनके पास सोर्सेज ज़्यादा होंगे, उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए वो अपना जो भी उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, ठीक है, थ्रू एक्यूरेट प्लानिंग, थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजीज, वो जितना भी सारा होगा वो उसका क्या होगा कि उनके जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज किया है, ठीक है। देन प्लानिंग स्ट्रेटजी फ्लो चार्ट के जब आप कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ सेक्टर में हो, किसी और सेक्टर में प्रॉब्लम हो, उसे आप किस तरह कवर करते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि जिस तरह कोरोना आया, मेन मकसद क्या था, जो इसकी रीज़न है वो क्या है, ठीक है, रीज़न ऑफ द डिजीज़ क्या है, कि जो वो प्रॉब्लम है, ठीक, उसकी रूट काजेज क्या है उस प्रॉब्लम के, वो फाइंड करना होता है, ठीक है। अब उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट कैसे करते हैं, वहाँ पे उस एरिया में जाते हैं, ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड की बेस पे, कोई टूल की बेस पे उनके असेसमेंट करते हैं, ठीक है। असेसमेंट के बाद हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, डेटा कलेक्ट होता है तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कम्युनिटी का सर्वे कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे 15 से 100 क्लस्टर्स का डेटा लिया, उसमें हमने एज फिक्स कर ली, हमने 5 to 10 ईयर की एज के दरमियान बच्चों का डाटा लेना है और इन 100 बच्चों का रैंडमली हमने डाटा लेना है। तो उसमें हमें फाइंडिंग क्या है कि अच्छा, तो 30% जो थे नॉर्मल थे, 20% जो थे वो अंडरवेट थे, 30% ओवरवेट थे, ठीक है, और 20% स्टंटिंग थे। ये हम क्या करें, एनालाइज करते हैं उस डेटे को, जो हमें उनकी असेसमेंट से हमें डेटा मिलता है, हम उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन जब हमने एनालाइज कर लिया है, देन हमने प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि हम हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव गोल क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने जो इस प्रोग्राम है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके गोल है, उसे हम प्रॉपर अचीव कर सकें, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम की डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, जब हम असेसमेंट से हमें जो प्रायोरिटी डिफाइन हो जाती है, अच्छा अगर हम इस एरिया पर टारगेट करें तो इससे हम जल्दी मॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह कोरोना आया है, कोरोना का था कि हम अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज करें, कवर करें, ठीक है। उसके अलावा जो इम्यूनो बूस्टिंग डाइट्स हैं वो उनको कंज्यूम करें, उसके बाद जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, ठीक है। ये क्या प्रायोरिटीज़ है हमारी। तो प्रायोरिटीज़ का मकसद क्या आता है, इन प्रायोरिटी की बेस पे हम अपने जितने भी हेल्थ सेक्टर में वो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे हम अचीव करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास, ठीक है, हमने हम कम्युनिटी लेवल पे सर्वे कर रहे हैं, तो हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव, हमने गोल सेट कर लिए। फिर क्या होता है कि हमने देखना होता है कि हमारे पास सोर्सेज कितने, क्या हम इतने सोर्सेज में इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम अपने सोर्सेज का बेस्ट वैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट क्या है कि जो रुकावटें आती हैं, ठीक है, जो हर्डल्स आती हैं। तो जब हर्डल्स आती हैं तो फिर हमने क्या करनी है, कोई अल्टरनेटिव, कोई स्ट्रेटजी हमने फाइंड करनी होती है कि कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी हो, जिसकी वजह से अगर नॉर्मल जो वे हमने अकॉर्डिंग टू ओवर ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ओवर गोल, अगर वो हम नहीं फाइंड कर सकते तो क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव गोल के थ्रू से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कम्युनिटी में सर्वे करना चाह रहे हैं, वहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं है हमारे लिए सर्वे करना, तो हम क्या करें, उस कम्युनिटी लेवल पे उनके लोगों को अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, उनके उसमें जो भी हेल्थ रिलेटेड जो बेसिक हेल्थ यूनिट होगा उस जगह का, उससे हम अपने अंडर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे उनके नेबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। देन क्या है कि जब हमें प्रॉपर सोर्सेज का पता चल गया, जब हमें पता चल गया कौन कौन सी रुकावटें हैं, अल्टरनेटिव सोर्स के पता चल गया, देन क्या करते हैं कि हम वो जो प्रोग्राम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएशन करने के बाद जो जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। हेल्थ, जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, कोई भी इस तरह एपिडेमिक हो, कोई भी इशू हो, जिस तरह WHO है, WHO की ब्रीफिंग आती रहती है आए दिन कोरोना पे, ठीक है। वो क्या है कि वो जो भी अपने ऑब्जेक्टिव गोल जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसके एट द एंड अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उसकी मॉनिटरिंग के बाद, उसकी इवेल्युएशन के बाद जो रिज़ल्ट फाइंड करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि अच्छा इसमें कौन कौन से इसमें वीकनेस रह गई हैं, ठीक है, इसको हम कवर कर सकें। वो नेक्स्ट उससे और जो ऑन गोइंग फेज में जब लाइक एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ना, फिर उसके बाद जब वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन में क्या करते हैं कि जो भी उसमें प्लस माइनस हो वो देखने होते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम उसे दोबारा ऑन गोइंग प्रोसेस में ले जाते हैं। ऑन गोइंग प्रोसेस में फिर
वो वैसी उसमें सोर्सेज यूज़ होंगे, वैसी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वैसी प्लानिंग होगी। ठीक है। देन ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसके अलावा प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। उसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव गोल का हमें पता होना चाहिए। जो हमारे लिए सोर्सेज हैं किसी भी हेल्थ या कम्युनिटी लेवल की स्टडी करने के लिए, हमें उन सोर्सेज का पता होना चाहिए। ठीक है। जो कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो रुकावटें हैं, हर्डल है, उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल वे से नहीं अपना जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, गोल है, वो अचीव नहीं कर सके, तो हमने क्या अल्टरनेटिव वे यूज़ करना होता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको वैल्यूएट करना मॉनिटर करना होता है एट टाइम, उनसे हमने वैल्यूएट कर लेते हैं। ये सारा ये कीज़ है इसकी। फिर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई के हम प्रॉब्लम को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कंडक्ट आर नीड असेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। नीड असेसमेंट एज आर डेफिशिएंसी इन हेल्थ डेट कॉल फॉर प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड द कंडीशन मेजर के। अब हम कोई भी असेसमेंट क्यों करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, अगर उससे इसलिए करते हैं, एक तो हम उन डिजीज़ से बच सकें। जिस तरह कोरोना है उसका उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका रीज़न फाइंड करो, इसका रीज़न क्या था। रीज़न से ये है कि अगर हम रीज़न फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजी से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जो क्योर पेशेंट्स हैं उनमें भी रिकवरी आएगी। ठीक है। देन रीज़न फॉर द नीड असेसमेंट, असेसमेंट की जो रीज़न हैं वो क्यों है कि एक तो ये है कि हम असेसमेंट के थ्रू हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और हमें क्या पता चलता है असेसमेंट से कि ये जो डिजीज़ है या कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, इसकी एग्जैक्ट इसकी रेशो क्या है, इसकी सिवियरिटी क्या है, इसका किस लेवल पर या कितने रिस्क पे है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो हेल्थ सर्विस से हमें उसका पता चल जाता है अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट में या इस कम्युनिटी सेंटर में, इस कम्युनिटी लेवल पे ये हेल्थ प्रॉब्लम इशू है, हम उसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि इसकी वजह से हम प्रोग्राम होते हैं उनको वैल्यूएट कर सकते हैं, उनके इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं इसके बेस पे। देन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंक्लूड के हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जब हम न्यूट्रिशन सर्वे करते हैं। एक तो ये कि उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितने हैं। ठीक है। उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, डिग्री ऑफ जो अनअर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन क्या है। देन उनकी एथनिक बैकग्राउंड क्या है, उनका डाइट और न्यूट्रिशन उनका लेवल क्या है। ठीक है। और लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, फूड सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी फूड सर्विस कौन कौन सी हैं, उसको उसका यूटिलाइजेशन कैसी है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट जो जो स्कूल सिस्टम है या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो कैसे हैं। ठीक है। जनरल हेल्थ प्रोफाइल उसकी हम चेक करते हैं। देन क्या है कि वहाँ पे हम चेक करते हैं अच्छा उसमें डिजीज़ कौन कौन सी ऑलरेडी ब्रेक हुई है। ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा, अब देखें ना असेसमेंट से हमें डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक हॉस्पिटल में जगह हमने वहाँ पर 100 पेशेंट को असेस किया, उसमें से हम फाइंड करते अच्छा 20 से 30 पेशेंट जो थे वो CVD के थे, 20 से 30 पेशेंट थे वो डायबिटीज़ के थे, 20 पेशेंट ओवरवेट थे, 20 पेशेंट को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज थी या कोई और डिजीज थी। ठीक है। तो ये क्या है, हमें इससे पता चलता है कि असेसमेंट से कि हम एनालाइज करने के काबू रहते हैं। ठीक है। फिर हम जब एनालाइज करते हैं फिर हम प्रायोरिटी डिज़ाइन करते हैं अपनी। ठीक है। प्रायोरिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। देन क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ क्या है कि जब हमने एक असेसमेंट कर ली, डेटा एनालाइज कर लिया, फिर हमारा प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं कि हमने जो उनको कवर करना है। ठीक है। उनको जितने भी इश्यूज हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कवर करने हैं। दूसरा क्या हमारी प्रायोरिटी तो होनी है कि हमने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है। लाइक हेल्थ प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन इज द मेथड ऑफ इम्पोजिंग द पीपल वैल्यू एंड जजमेंट ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑन टू द रॉ डेटा। ठीक है। अब के उस डेटा की बेस पे हम फाइंड करते हैं अच्छा हमें इस लेवल पे कौन कौन स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन से हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कौन से हमारे गोल होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमें उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी सेवेरिटी का पता चलता है। ठीक है। और क्या है कि जो हमारे पास सोर्स होते हैं उसे हम किस तरह टेक्निकली उसे यूज़ कर सकते हैं।
Then when the setting priorities for the community, the planner must ask कि जब प्रायोरिटी सेट करनी होती है कम्युनिटी पे, ठीक है, जो प्लानर है कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसी प्लानर है, ठीक है, तो उसे टू क्वेश्चन वहाँ प्राइज होते हैं। एक तो ये है कि हो सीरियस द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है, ठीक है, और दूसरा हम क्या कहते हैं, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, वहाँ से हमने क्या क्या फाइंड किया, अच्छा इस कोरोना की इस एरिया में कितनी सिवियरिटी है, इस एरिया में कितनी सिवियरिटी है, ठीक है। दूसरा क्या है, कितने % पॉपुलेशन फैक्ट्री हो, जिस तरह बार बार उनकी रेशोज आती हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जब हमने डेटा एनालाइज कर लिया, ठीक है, डेटा एनालाइज करने के बाद हमने अपनी प्रायोरिटी को डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल सेट करते हैं, उन गोल्स की बेस पे हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट गेन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम गोल क्या है, प्रोग्राम गोल एक ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम पे ब्रॉड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो उसका ओवरऑल पर्पस क्या है कि हमने जो डिजीज़ है या जो प्रॉब्लम है उसको हमने कवर करना ओवरऑल, ठीक है। तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, हम अपने मिनिमल हम अपनी रिसोर्सेज से हम मैक्सिमली बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक दे आर मोर स्पेसिफिक टू द डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाई द फॉलोइंग what the nature of the situation and the condition of the to be attained, कि फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, हर कंट्रीज में उसकी डिफरेंट कंडीशन थी, हर रीजन में उसकी डिफरेंट कंडीशन थी, ठीक है। पहला क्या है ऑब्जेक्टिव कि जो नेचुरल सिचुएशन क्या है, ठीक है, कि कोरोना के जो आउटब्रेक हुआ इसकी सिचुएशन क्या है, एक्सटेंड क्या है, स्कोप है मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन एंड आर कंडीशन टू बी अटेंड, ये एक्सटेंड है। देन हो particle group are passion of the environment in which the attainment of is desired, for example के जो वल्नेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जिस तरह कोरोना है उन्होंने कहा अच्छा कोरोना के लिए जिनको हार्ट डिजीज़ होगी या जिनको लंग का डिसऑर्डर होगा या जिनको डायबिटीज़ होंगी या मल्टीपल डिसऑर्डर होगा वो ज़्यादा सस्पेक्टेड होंगे कोरोना के एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, ठीक है, जो नो, और उन्होंने कहा अच्छा जो ओल्डर एज है वो भी ज़्यादा सस्पेक्टेड हो सकते हैं जैसे यंग के, ठीक है। ये भी हमने फाइंड करना, अच्छा उस जो डिज़ीज़ है उससे किस ग्रुप के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो रही हैं, क्या वो जीरियाट्रिक हैं जो कि ओल्डर एजेस में होते हैं वो हो रहे हैं, या यंग अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। देन वेयर द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द प्रॉब्लम, के जियोग्राफिकल एरिया उसे सेंस समझनी हो कि वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ठीक है। देन व्हेन डेट बाय द डिज़ायर सिचुएशन ऑफ द कंडीशन इज अटेन टू एक्सेस, कि हम इसको किस तरह असेस कर सकते हैं। प्रोग्राम एक्टिविटी के व्हाट इज़ द गोइंग टू बी डन, कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। व्हाट विल बी डूइंग इट और हु विल बी डूइंग इट, कौन इसे करेगा, व्हेन इट विल बी डन, और ये कब इसे हम कवर अप करेंगे। जिस तरह कोरोना आया, कोरोना पे यही प्रोग्राम जो एक्टिविटी थी उस पर यही 3-4 क्वेश्चन राइज होते हैं। एक क्या है कि कौन इसे कवर अप करेगा, ठीक है, उन्होंने उसकी एक मेडिकल की, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, ठीक है, डाइटिशियन की, उन्होंने टीमें डिज़ाइन कर दी कि ये करेंगे, ठीक है, जो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो बाद में उन्होंने कहा अच्छा इसे आप किस तरह कवर करोगे, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, मॉनिटरिंग होती है। देन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल बजट लगा लें, वो मैन पावर लगा लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, अच्छा पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं, कितनों हमने जो हैं जो कि कोरोना वार्ड में एलोकेट करने, कितना हमारे पास गवर्नमेंट ने कितना हमारा इसका बजट रखा है, उसको हमने किस तरह मैंने करना है, हमारे पास मटीरियल कौन कौन सा है हमारे पास, जिस तरह वेंटिलेटर्स के इशूज़ आ रहे थे, ठीक है। और क्या है कि जो स्किलफुल हमारे पास पर्सन के कितने हैं, ठीक है, टेक्निक्स कितनी है, देन जो अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो उसकी बेस पे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन के सोर्सेज में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो व्हीकल होगी, ठीक है, जो सप्लाई चेन होगी, ठीक है, या फिर जो हेल्थ या एजुकेशन मटेरियल होगा, ठीक है, या फिर जो जो भी क्लिनिकल प्रोवाइडर होंगे या स्पॉन्सर्स होंगे, या ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट जो थे, जो डिफरेंट जो कि रिच लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, हर एक ने जितना हो सका अपना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई ऑफ कॉन्स्टेंट्स के एक हमने जब प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमने फाइंड करनी, अच्छा वहाँ पे हम प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफिकेशन के, ठीक है। जो भी उसके ऑब्स्टेकल्स होंगे, जो भी उसके ब्लोकर्स होंगे, ठीक है, हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, उससे हम प्रॉपरली उसे हम रन कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह इशू आता है तो हमने हमारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रेंट में भी रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है, कि ये भी हो सकता है कि जो वो हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो लिमिटाइज हो, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। और भी क्या इशू आ सकता है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ फंडिंग की वजह से, ठीक है, लेबर शॉर्टेज की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें स्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम उसकी वजह से, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पब्लिक और एज वेल एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आई डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।